हेलो एंड वेलकम टू अनुजगर कोचिंग। अनुजगर कोचिंग में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम मिसिंग डीआई का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड मिसिंग डीआई देखेंगे। दोस्तों, इस डीआई में हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेंगे। जैसे सीआई में सबसे बड़ा बच्चों को कंसर्न होता है कि जब 3 साल का हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो उसे किस तरह से जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वह चीज़ भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं इस डीआई के अंदर, जितनी चीज़ें पॉसिबल होंगी जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्रिक्स देख सकेंगे, वो सारी ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये भी आपको बताने वाला हूं कि जब इस तरह की डीआई आपके एग्जाम में आए तो कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो ये जो डीआई आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक बार इसको देख लीजिए कि क्या क्या दिया है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं। रेफर टू द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आपको टेबल के द्वारा क्वेश्चंस के आंसर देना है। एक तरफ आपको पर्सन दिए हैं, टाइप ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। प्रिंसिपल सिर्फ 2 चीजों का दिया है, सी का और ई का। अमाउंट दिया है आपको सिर्फ डी का, और ईयर्स दिया है यानी टाइम दिया है किसका, सिर्फ ई का नहीं दिया है, बाकी सबका दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि आखिर ये जो रेट इंटरेस्ट रेट परसेंट होता है, ये आखिर में होता क्या है। ये जो 10% रेट दी है, ये एक्चुअल में क्या दर्शा रहा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 10% रेट दी होती है ईयरली, यही हमारा 1 साल का ब्याज होता है। क्या बात कर रहा हूं, एक बार सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में देखो कि 1000 रुपए है, रेट आपके पास 10% है, टाइम आपके पास 3 ईयर्स है। तो एक्चुअल में ये जो रेट दी होती है ना, ये बोल रहा होता है कि कोई भी प्रिंसिपल हो उस पर 1 साल में 10% का ब्याज लगेगा। जैसे 1000 रुपए प्रिंसिपल है ना, तो 1 साल का आपका ब्याज कितना लग रहा है, 10%, मतलब 100 रुपए। 3 साल का कितना लगेगा, 300 रुपए, या फिर परसेंटेज में कितना लगेगा भाई, 30%। तो ये होती है छोटी सी थ्योरी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग हो जाती है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है भाई, हर साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, जुड़ता जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हर साल इंटरेस्ट एक ही प्रिंसिपल पे लगेगा और एक ही रेट पर लगेगा। तो यह बात हमेशा ध्यान देना कि अगर जो रेट 20% दी है ईयरली, वो एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि 1 साल में आपके मूलधन पर ब्याज कितना लग रहा है, 20%। अगर 2 साल का पूछ रहा है तो कितना लगेगा, 40%। होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि पहला प्रश्न इस डीआई का क्या आ रहा है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ ई टू डेट ऑफ डी इज 2:3, के रेट जो है वो ई और डी की किस रेशियो में, 2:3 में। और क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डी, प्रिंसिपल ऑफ डी, डी का मूलधन ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले देखो कि आपको ई और डी में से किस चीज की रेट दी है। तो यहां पर ई की हमको रेट दी है 4, कितनी, 4%। क्या डी की रेट दी है, नहीं, वो हमें ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करोगे, यहां से। एक्चुअल में ई और डी का जो रेशियो दिया है 2:3, और ई की जो रेट है 4%, वो कितने पार्ट की वैल्यू है भाई, 2 पार्ट की। अच्छा, 2 पार्ट की वैल्यू 4% है, 1 पार्ट की कितनी होगी, 2%, और 3 पार्ट की कितनी हुई भाई, 6%। समझ में आ गया। यहां पे 2 पार्ट की वैल्यू 4% है, 1 पार्ट की कैसे निकालोगे, जब इस 4% को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट की वैल्यू आएगी 2%, क्योंकि डी के 3 पार्ट है, मतलब डी की हमारी रेट कितनी होगी, 6%। आगे बढ़ते हैं कि इस 6% रेट से हम कैसे इसका प्रिंसिपल निकाल सकते हैं डी का। तो डी की और क्या क्या चीज दे रखी है, अच्छा, अमाउंट दे रखा है और ईयर दे रखा है। ईयर कितना दे रखा है, 3 ईयर्स। अमाउंट कितना दे रखा है, 29500 रुपीज, और निकालना है प्रिंसिपल। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, रेट है 6%, मतलब 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है, 6%। 3 साल में टोटल ब्याज कितना लगेगा, 18%। अब यहां से मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको सीखो। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100%। हमने परसेंटेज वाले पार्ट में एक चीज बड़ी
अच्छे से समझ रखिए कि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। यहां पे प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो कितने परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको 100% की। अगर इंटरेस्ट 18% का बन रहा है तो अमाउंट क्या होगा भाई? अच्छा ये बताओ, अगर 100 रुपए है, 18 रुपए का इंटरेस्ट है तो मिश्र धन यानी अमाउंट कितना होगा 118 रुपए। ऐसे ही परसेंटेज में 100% आपका मूलधन है, ब्याज आपका 18% है, तो अमाउंट कितने परसेंट की वैल्यू होना चाहिए 118% की। मतलब ये जो अमाउंट है वो कितने परसेंट की वैल्यू है भाई 118% की वैल्यू है। हमें कितने परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है 100% की, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 100% से। एक चीज समझो, यहां पर ये जो 29,500 दिया है ये एक्चुअल में 118% की वैल्यू है, और जब हम एक्चुअल वैल्यू को उसके परसेंटेज पार्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1% का मान आता है, और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100% का मान आ गया। इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्या होगा भाई? ये जाएगा लगभग 2 बार, कितना हो गया 118 दूनी 236। अब आपको क्या करना है 295 में से कितना माइनस करोगे भाई 236 माइनस करोगे, कितना आएगा 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9 बचा। यहां पर फिर करोगे कि 6 में से 3 गया, सॉरी 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, तो यहां पर कितना हो गया ये 590, राइट। अब यहां पर जो 590 हो गया ये कितनी बार जाएगा लगभग 5 बार, क्योंकि 100 पंजे 500 और 18 पंजे 90, तो ये 5 बार गया और ये 00 आई, तो कितना हो गया भाई 25,000 रुपए। इसका क्या निकल गया प्रिंसिपल, क्या ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। समझ में आ गया कि किस तरह से किया है भाई, कि रेशियो दिया था ई और डी की रेट का, ई की रेट दी थी, डी की रेट निकाली, इंटरेस्ट 18% का, तो अमाउंट 118% की वैल्यू, 118% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कितनी होगी ऐसे निकाल। समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पढ़ो भाई कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, और देखो कि ये भी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली फॉर 3 years, अगर चक्रवर्ती ब्याज 3 साल के लिए कैलकुलेट किया जाए, देन व्हाट इज द अमाउंट टू बी अर्न्ड बाय सी। तो सी के लिए क्या फाइंड करना है भाई, अमाउंट ज्ञात करना है सी का। सी का आपको क्या ज्ञात करना है मिश्र धन। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का हो तो सी में जो हमको प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है भाई 20,000 रुपए, राइट। हमको ईयर दिए थे 2, लेकिन वो हो गए अब 3, और रेट परसेंट कितनी है 4%। अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जब भी आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट का आपसे क्या पूछा जाए अमाउंट पूछा जाए, तो कैसे फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो आपको एक रेशियो ध्यान में रखना है 3, 3 और 1, ठीक है। अब करना क्या है, क्योंकि हर संख्या अपने आप में कितनी होती है भाई 100%, तो ये जो 20,000 होगा ये भी अपने आप में कितना होगा 100% की वैल्यू होगी। आगे आपको क्या करना है 100% का 4% ब्याज तो कितना होगा 4%, और इसका मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, तो 4 का 4% निकालोगे कितना आएगा भाई 0.16, और फिर इसका भी 4% निकालोगे तो कितना आएगा 0.064। अब आपको क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, इसका मल्टीप्लाई करना है 3 में, और इसका मल्टीप्लाई करना है 1 में, और यहां पर इन तीनों को जोड़ देना है भाई। 4 तिया कितना होगा 12, 16 तिया कितना होगा 48, और ये कितना होगा 0.0064। टोटल कितनी रेट बनी 12.4864% ब्याज होगा 3 साल का। अब आपको क्या करना है, इस 20,000 पर कैलकुलेट करना है इतना, और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन की हेल्प लूं तो ऑप्शन में अगर लगभग देखो तो 4% के हिसाब से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज बनता है वो बनता है 12%, ठीक है। कितना परसेंट बनेगा 12%। 12% अगर मैं 20,000 का निकालूं तो कितना निकलना चाहिए भाई 2400 रुपए, और क्योंकि अमाउंट की बात कर रहे हैं तो लगभग कितना आएगा भाई, कुछ इसी तरह से आंसर आएगा 22,400 के लगभग। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां पर 22,497.28 है, मतलब ई आपका आंसर होना चाहिए इस केस में, अगर हम लगभग देखते हैं। और अगर आप ये कैलकुलेट करते हो
कि 20,000 का आपको कितना, पहले 12.4864% कैलकुलेट करो और 20,000 में जोड़ दो, या फिर इंटरेस्ट 12.4864 है तो अमाउंट कितना होगा 112.4864, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर ये भी आप कैलकुलेट करते हो तो भी आपका आंसर कौन सा आएगा, जो ई ऑप्शन में आ रहा है 22,497.28। इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये तो आपको चीज समझ में आ गई कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। भैया अगर 10% की रेट दी होती, मान लो यहां पर आपको 10% रेट दी है और आपको टोटल रेट परसेंट निकालनी है 3 साल की, तो क्या करोगे, 3:3:1, हर संख्या 100 का 10% कितना हुआ 10, 10 का 10% कितना हुआ 1, और ये कितना हुआ 0.1, ये कितना हो गया भाई 30, 3 और 0.1 विच इज इक्वल टू 33.1%। ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल के बाद। आई होप ये वाली भी बात आपको समझ में आ गई हो। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी, क्या मांग रहा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है बी का। तो यहां पर लिख लेते हैं जो जो पूछ रहा है। एसआई ऑफ बी फाइंड करना है। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सी टू डेट ऑफ बी इज 4:5 and the rate of interest is 10% more than date of C, और C से कितनी परसेंट ज्यादा है भाई, 10% ज्यादा है। अब ये हमने पूरी चीजें देख ली, अब देखो करना कैसे है तुम्हें। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल C is to be 4:5, और हमको प्रिंसिपल किसका दिया है, C का दिया है, कितना दिया है भाई 20,000। 20,000 कितने पार्ट की वैल्यू है, 4 पार्ट की वैल्यू 20,000 है। एक पार्ट की कितनी होगी, अगर 4 से इसको डिवाइड करते हो 5,000, 5 पार्ट की कितनी आई 25,000। मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 25,000 रुपए। रेट परसेंट क्या बोल रहा है कि सी से 10% ज्यादा है, तो सी की कितनी है भाई, अभी सी की है 4%। अच्छा 4% से 10% ज्यादा, इसका मतलब ये मत समझना कि 14% होगा, इसका 4% ज्यादा और 4 का 10% कितना होगा भाई 4.04%। मतलब कितने परसेंट पर निकालना है हमें, 4.04% पर, और टाइम कितना दिया है बी के लिए 4 इयर्स, राइट। और अब सिंपल इंटरेस्ट देखो कैसे निकालोगे भाई, 25,000 एक साल में, 4 साल में कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए, और 1 लाख का कितना परसेंट निकालना है 4.04%, राइट, सॉरी 4.4%, कितना निकालना है 4.4%, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, अगर 4.4% अगर हम निकाले तो लगभग 4400। इतना आंसर आना चाहिए आपका। क्या ऑप्शन में ये आंसर है, बिल्कुल आंसर है बी। एक बात ध्यान दो कि P इंटू आर और P इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में हमारा टोटल प्रिंसिपल होता है। क्या होता है भाई, टोटल प्रिंसिपल। ये मैं अपनी पिछली सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो में बड़े ही अच्छे से आपको बता चुका हूं, तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मेरी वीडियोस है वो आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द प्रिंसिपल ऑफ ए इज 20% मोर देन डेट ऑफ ई, ई से 20% ज्यादा, भाई ई का कितना है 10,000 है, 20% ज्यादा, 10 का 20% 2,000, मतलब ए का जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई 12,000 रुपए, राइट। दूसरी लाइन क्या बोल रही है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट कितना होगा ए का, तो ए का अमाउंट हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2 साल दिए हुए हैं और 2% रेट दी हुई है। अब 3 का तो आपने सीख लिया, 2 का सीखो। 2 के लिए क्या करना है आपको, एक रेशियो फाइंड याद करना है 2:1, वही 100 का 2%, 2 का 2% कितना होगा भाई, कैसे निकालोगे, 2 का 2% कितना होगा 0.04, क्लियर है। तो ये कितना हो गया भाई, अब इनका क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को प्लस कर देना है, 2 दूनी 4 प्लस 0.4, तो कितना आ गया भाई 4.04। टोटल इंटरेस्ट कितना साल कितना बन रहा है 4.04, और पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। अच्छा 4.04 अगर आपका क्या है, 4.04 अगर आपका इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होना चाहिए 104.04, ठीक है।
अब क्या करोगे, 104.04 किसका निकालोगे भाई, 12,000 का 104.04%। यहां से जब जीरो हटाओगे तो 2 और परसेंटेज की 2, 1 2 3, ये 1 2 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, 12 की टेबल पढ़नी है, 12 चौक 48 और यहां से फिर आपको 12 चौक 48 और 12 एकम 12, कितना हो गया 12,484.8 और जीरो लगा सकते हो। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सी वाला। आई होप आपको 2 ईयर का और 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना यहां से आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी डीआई का, राइट। देखो वही क्या बोल रहा है, इफ अमाउंट ऑफ डी इक्वल्स टू 5 टाइम्स डेट ऑफ हिज प्रिंसिपल। जो डी का अमाउंट है, राइट, डी का जो अमाउंट है वो उसके प्रिंसिपल का कितना है, 5 टाइम है, यही बोल रहा है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इंटरेस्ट कितनी होगी। अभी सबके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या करने वाले हम, पहले हम देखने वाले अमाउंट, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, फिर हमारे पास आएगा प्रिंसिपल, ठीक है, फिर वहां से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, इंटरेस्ट, और फिर वहां से हम निकालेंगे रेट परसेंट। भाई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक फंडा देखो, कंसेप्ट देखो, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%। अब अमाउंट की बात सुनो, ये बोल रहा है कि अमाउंट प्रिंसिपल का 5 गुना है, तो अमाउंट अभी की कंडीशन में कितना होना चाहिए, 500%। प्रिंसिपल अगर 100% है तो अमाउंट कितना होना चाहिए, 500%। अच्छा, डी का पूछ रहा है, डी के लिए रेट परसेंट, सॉरी ईयर कितना दिया हुआ है, 3 साल में। तो वाजिब सी बात है कि ये जो 5 गुना हुआ होगा ये 3 साल में ही हुआ होगा। अब 5 गुना हुआ तो अमाउंट 5 गुना हुआ, इनके बीच में इंटरेस्ट तो लगा होगा, कितने परसेंट का, 400% का, यस और नो। मैं क्या बता रहा हूं, प्रिंसिपल अगर 100% है तो अमाउंट 500% कैसे बना, क्योंकि उसमें 400% की क्या लग गई भाई, इंटरेस्ट लग गया। अब हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपसे रेट परसेंट फाइंड करने को बोलेगा तो रेट परसेंट हमेशा कैलकुलेट होगी किस पर, इंटरेस्ट पर। रेट परसेंट हमेशा आपकी इंटरेस्ट पर कैलकुलेट होगी। इसलिए मैंने यहां से क्या निकाल लिया कि इंटरेस्ट कितना निकल रहा है भाई, 400%। कितने साल में हो रहा है, 3 साल में। वे आपसे रेट परसेंट पूछ रहा है और रेट परसेंट वे हमेशा आपसे काय में पूछेगा, ईयरली पूछेगा, सालाना पूछेगा। मतलब आपको 1 साल की रेट निकालनी है भाई, 3 साल की रेट 400% है, 1 साल की कितनी होगी, यहां से ये गया तो 13 3 39 होगा, बचेगा कितना, 1, फिर 3 लगाओ, फिर 1 बचा, तो 133.33% विच इज योर आंसर। आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, आप वैसे भी कर सकते हो कि अमाउंट को आप 5 से डिवाइड करो, देन आप इंटरेस्ट निकालो, फिर आप देखो कि इंटरेस्ट में रेट कितनी परसेंट लग रही है 3 साल से, फॉर्मूला रखकर या फिर कंसेप्ट निकालकर। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो। भाई लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना इस वीडियो को, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है, कौन सी चीज आपको बड़ी अच्छी लगी है, और आगे क्या क्या आपको चाहिए, किस हिसाब से आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप लिखो, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। एक बात ये ध्यान रखना आप। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।